हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आओ जरा सीखे जरा में स्वागत है। आज हम महाजनपदों का उदय और इसकी विस्तृत व्याख्या देखेंगे, जो कि आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे जो क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए आज हम इनको पढ़ेंगे और समझेंगे। हम हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। इसका परिचय देखेंगे हम सबसे पहले। तो महाजनपदों का उदय भारत के प्राचीन इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है। वैदिक काल के उत्तरार्ध लगभग 600 ईसा पूर्व में जनपदों का विस्तार हुआ और धीरे धीरे वे महाजनपदों के रूप में विकसित हुए। इस काल को षड्दर्शन काल या द्वितीय नगरीकरण काल भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय नगरों और राजनीतिक संगठनों का तेजी से विकास हुआ। अब हम इसके उदय के कारण देखेंगे। महाजनपदों के उदय के कारण: कृषि उत्पादन में वृद्धि। लोहे के उपकरणों के उपयोग से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, जिससे समाज में समृद्धि आई। अतिरिक्त अनाज उत्पादन ने व्यापार, शिल्प और शहरीकरण को बढ़ावा दिया। दूसरा है जनसंख्या वृद्धि। स्थायी कृषि के कारण जनसंख्या में वृद्धि हुई, जिससे बड़े प्रशासनिक केंद्रों की आवश्यकता पड़ी। तीसरा है व्यापार और नगरीकरण। व्यापार और सिक्का प्रचलन के कारण नगरों का विकास हुआ। तक्षशिला, वाराणसी, कौशाम्बी, श्रावस्ती जैसे नगर महाजनपदों के केंद्र बने। चौथा है राजनीतिक संगठन। प्रारंभिक जनजातीय गणों का स्थान संगठित राज्यों ने लिया। कई छोटे छोटे जनपदों का विलय होकर शक्तिशाली महाजनपद बने। पांचवा है धार्मिक और दार्शनिक सुधार। इस काल में बौद्ध और जैन धर्म का उदय हुआ, जिन्होंने सामाजिक और राजनीतिक जीवन को प्रभावित किया। फिर हम देखेंगे महाजनपदों की सूची। बुद्धकालीन ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। महाजनपदों की शासन प्रणाली। महाजनपदों में 2 प्रकार की शासन प्रणालियां थी। पहली थी राजतंत्रीय महाजनपद, जिन राज्यों में एक राजा शासन करता था। उदाहरण मगध, काशी, कौशल, वत्स, अवंती। दूसरा है गणतंत्रीय महाजनपद, जहां शासन गणों के द्वारा किया जाता था। इनमें राजा नहीं होता था, बल्कि शासन सभा द्वारा किया जाता था। उदाहरण वज्जी, मल्ल, शक्य, कुरु। महाजनपदों का पतन और मगध का उदय। राजनीतिक संघर्ष। महाजनपदों में आपसी युद्ध हुए, जिससे कई राज्य कमजोर पड़ गए। दूसरा मगध की शक्ति। मगध ने अपनी सैन्य शक्ति और कूटनीति के बल पर अन्य महाजनपदों को पराजित किया। बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद जैसे शासकों ने मगध को सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। तीसरा है ईरानी और यूनानी आक्रमण। पश्चिमोत्तर भारत में ईरान और बाद में सिकंदर के आक्रमण से गंधार और कंबोज जैसे महाजनपद कमजोर हो गए। निष्कर्ष देखेंगे हम। महाजनपदों का उदय भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन को दर्शाता है। यह राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का दौर था, जिसने आगे चलकर मौर्य साम्राज्य के उदय की नींव रखी। इस युग में नगरों का विकास, व्यापार का विस्तार और धर्मों का उत्थान हुआ, जो भारत के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब हम देखेंगे महाजनपदों का उदय। इसके जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, और इसकी व्याख्या भी हम देखेंगे साथ में। पहला क्वेश्चन है, महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? पहला ऑप्शन है जातक कथा, दूसरा ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, तीसरा ऑप्शन है विनय पिटक, चौथा ऑप्शन है मिलिंद पन्हो। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अंगुत्तर निकाय। क्वेश्चन नंबर 1 का बी वाला सही है। अब हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की ओर। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है। इस क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन तो ये है वही रहेगा, और फिर इसमें से दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है।
तो आप इसका सही आंसर बताएंगे। 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। फिर इसमें से दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इसके अलावा महावस्तु और भगवती सूत्र में भी महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो आप फिर इसका सही आंसर बताएंगे। जैन ग्रंथ में इसकी जानकारी सही मिलती है। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद गणतंत्रीय था? पहला ऑप्शन है मगध, दूसरा है काशी, तीसरा है वज्जी, चौथा है अवंती। क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर है सी, वज्जी। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। महाजनपद 2 प्रकार के थे, राजतंत्रीय राजाओं द्वारा शासित और गणतंत्रीय सभा द्वारा शासित। वज्जी, मल्ल, शक्य और कुरु गणतंत्रीय महाजनपद थे, जबकि मगध, काशी और अवंती राजतंत्रीय थे। इस क्वेश्चन में से 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला तो ये बन सकता है कि महाजनपद 2 प्रकार के थे, उसमें से पहला है राजतंत्रीय और फिर दूसरा आपको बताना रहेगा। तो आपको इस क्वेश्चन को याद करना है। तो पहला राजतंत्रीय और दूसरा गणतंत्रीय। अगर आपने क्वेश्चन को सही से पढ़ा होगा, ध्यान से समझा होगा, तो आप उसका सही आंसर बता पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है वैशाली, तीसरा है तक्षशिला और चौथा है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर है वैशाली। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। यह एक गणतंत्रीय राज्य था जहाँ निर्णय सभा द्वारा लिए जाते हैं। इस क्वेश्चन का ये वाला क्वेश्चन भी बन सकता है कि यह कौन सा राज्य था, मतलब कैसा राज्य था। उसमें ऑप्शन देके आपको पूछेंगे, तो आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, सही से समझोगे, तो आपको याद रहेगा कि इसमें क्या आएगा। तो फिर आप इसका आंसर बताओगे गणतंत्रीय राज्य था। इसमें 3 ऑप्शन दूसरे रहेंगे और एक सही वाला आंसर रहेगा। अब हम बढ़ते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था? पहला है अवंती, दूसरा है अस्मक, तीसरा है कुरु, चौथा है सूरसेन। क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर है अस्मक। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। अस्मक महाजनपद वर्तमान महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में स्थित था। यह एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था जिसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। इसकी राजधानी पटना थी। आपको इस क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले तो आपका ये बनेगा कि जो अस्मक महाजनपद था वह वर्तमान महाराष्ट्र और किस क्षेत्र में स्थित था, तो आप इसका आंसर बताएंगे आंध्र प्रदेश क्षेत्र में स्थित था। और फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यह एकमात्र दक्षिणी महाजनपद था जिसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है, तो आप बताएंगे कि बौद्ध ग्रंथ में मिलता है। फिर तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि दक्षिणी महाजनपद जो था उसकी राजधानी कौन सी थी, तो आप इसका सही आंसर बताएंगे कि इसकी राजधानी पाटन थी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है वैशाली, दूसरा है राजगीर, तीसरा है पाटलिपुत्र, चौथा है वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर है राजगीर, बी वाला। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। मगध के प्रारंभिक राजधानी राजगीर गिरिव्रज थी, जिससे बाद में पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना जिसका विस्तार बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ। इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगीर और फिर कोष्टक में गिरिव्रज थी। तो इससे आपको पूछेगा कि इसकी राजधानी क्या थी जो प्रारंभिक थी, तो आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आप इसका आंसर सही बता पाएंगे कि राजगीर थी। फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि यह राजधानी किससे स्थानांतरित की गई, तो आप बोलोगे कि यह पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की गई थी। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि इसका विस्तार किसने किया, जो प्रारंभिक राजधानी थी उसका, तो आप बताएंगे कि इसका विस्तार बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6।
निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद सबसे शक्तिशाली बना? पहला है वज्जी, दूसरा है कुरु, तीसरा है मगध, चौथा है पांचाल। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर है मगध। हम अब इसकी व्याख्या देखेंगे। मगध महाजनपद धीरे धीरे अन्य राज्यों को पराजित करके सबसे शक्तिशाली बना। इसके शासकों में बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद प्रमुख थे। बाद में मौर्य साम्राज्य का भी यहीं से उदय हुआ था। आपको इस क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि इसके शासनकाल में कौन कौन प्रमुख थे, तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको याद रहेगा कि बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद इसके प्रमुख थे, जो मगध महाजनपद था उसके। फिर इसमें पूछेगा कि बाद में कौन से साम्राज्य का उदय हुआ जो कि इससे संबंधित है, तो आप बताएंगे कि मौर्य साम्राज्य का उदय हुआ जो कि मगध महाजनपद से संबंधित था। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां, महाजनपदों के उदय का मुख्य कारण क्या था? पहला ऑप्शन है कृषि और लोहे के औजारों का उपयोग, दूसरा ऑप्शन है धार्मिक आंदोलन, तीसरा ऑप्शन है सिक्कों का प्रचलन, चौथा है इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 7वें का सही आंसर है इनमें से सभी, डी वाला। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। महाजनपदों के उदय में कृषि उत्पादन में वृद्धि, लोहे के औजारों का उपयोग, सिक्का प्रचलन, व्यापार और नगरों के विकास जैसी घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, गंधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है उज्जयिनी, तीसरा है श्रावस्ती, चौथा है कौशाम्बी। क्वेश्चन नंबर 8वें का सही आंसर है तक्षशिला। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। गंधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी, जो शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ प्रसिद्ध तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। आपसे इस क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि महाजनपद जो गंधार महाजनपद था उसकी राजधानी तक्षशिला थी, जो किस का प्रमुख केंद्र था। तो उसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एक ऑप्शन ये वाला भी रहेगा, उसमें शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। तो आप याद रखेंगे तो फिर आप इसका सही आंसर लगा देंगे कि शिक्षा और व्यापार का प्रमुख केंद्र थी। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, किस महाजनपद में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? पहला है कौशल, दूसरा है शाक्य, तीसरा है मल्ल, चौथा है वज्जी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर है शाक्य। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म शाक्य महाजनपद के कपिलवस्तु में हुआ था। शाक्य गणतंत्र का प्रमुख शुद्धोधन बुद्ध के पिता थे। आपको इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि गौतम बुद्ध जो थे उनके पिता का नाम क्या था? तो फिर आप बताएंगे कि प्रमुख जो थे इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। अब हम बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10वां, महाजनपदों के पतन के बाद कौन सा साम्राज्य स्थापित हुआ? पहला है गुप्त साम्राज्य, दूसरा है मौर्य साम्राज्य, तीसरा है सातवाहन साम्राज्य, चौथा है पाल साम्राज्य। क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है मौर्य साम्राज्य। अब हम इसकी व्याख्या देखेंगे। महाजनपदों के संघर्ष के बाद सबसे शक्तिशाली राज्य मगध बना। बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की और यह भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बना। आपको इसका दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, यह भारत का कौन सा साम्राज्य बना? तो आप इसको सही से पढ़ेंगे तो आप इसका सही आंसर लगाएंगे कि भारत का पहला अखिल भारतीय साम्राज्य बना। थैंक यू दोस्तों, आप सभी ने मेरी क्लास को अच्छे से सुनी और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दें।